हेलो बच्चों, आशा करती हूँ अब आप पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पर दे रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, स्वास्थ्य का ध्यान रखने के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दें। आप लोग पाठ 1 जो कृतिका का है, माता का अंचल, वो पढ़ रही हैं, जिसके लेखक है शिव पूजन सहाय। ये पाठ का सार मैंने आपको समझाया था। बकायदा पेज के हिसाब से आपको मैंने समझाया था कि किस पेज में क्या क्या बताया गया। आपको ये भी बताया था कि इसमें जिसके बचपन का वर्णन है वो खुद लेखक है, जिनका बचपन का नाम भोलानाथ था। तो ये सब मैंने आपको कई पाठ का सार में कई चीजें समझाई थी। आज मैं आपको इस पाठ के प्रश्न अभ्यास के 2 प्रश्नों के उत्तर समझाऊंगी। सो बच्चों, उत्तर समझने से पहले हर बार की तरह आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न जो है वो इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपके समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? आपने पहले और तीसरे पेज में पढ़ा था कि बच्चा जो बच्चा है वो लेखक खुद है। उनके बचपन का नाम भोलानाथ है। वो पिताजी के साथ ज्यादा समय व्यतीत करता था। पिताजी के साथ बैठक में सोना, पिताजी ने ही उसको नहलाना, पिताजी ने उसको अपने साथ पूजा में बिठाना, पिताजी उसको ले जाते थे गंगा के किनारे, वहां पर एक कागज पर राम नाम लिखकर उसमें आटे की गोलियां बनाकर तालाब में गंगा जी के में मछलियों को खिलाते थे। तो ऐसा वो हर समय पिताजी के साथ रहता था। पिताजी की मूछें नोचना, पिताजी के गाल नोचना, पिताजी की पीठ पर चढ़ जाना, कंधे पर बैठना, तो पिता के साथ ज्यादा समय रहता था। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि विपदा के समय में पिता के पास न जाकर माँ की शरण क्यों लेता है? क्योंकि जब विपदा पड़ी थी तब जब बच्चा डर गया था, सांप के भय से जब बच्चा डरा तो वो पिताजी के पास नहीं गया था, वो सीधा माँ के पास गया था। क्योंकि माँ की गोद में वह अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। ये स्वाभाविक है कि जब भी विपदा पड़ती है तो हमेशा मुंह से माँ निकलता है। कोई कितना भी कुछ करे लेकिन माँ शब्द से उसको बड़ी शांति मिलती है। तो विपदा के समय वो पिता के पास ना जाकर माँ के शरण गया, माँ की गोद में जाके दुबक गया। माँ ने उसको हल्दी लगाई पीस के उसके घाव पर, और माँ की गोद में उसको बहुत शांति, उसको बहुत ज्यादा सुख, बहुत ज्यादा प्यार महसूस करता है। इसलिए विपदा के समय बच्चा हमेशा अपनी माँ के पास जाता है। ये आंसर था आपका। इसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकती हैं। बच्चों, जब भी आप आंसर दें, आप आंसर को अपने शब्दों में ही लिखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न जो इस प्रकार है। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। क्यों सिसकना भूल जाता है? क्यों सिसकना भूल जाता है? जब भोलानाथ की माँ भोलानाथ को पकड़ लेती तो वो क्या करती थी कि उसके सिर पर तेल डालना, उसकी चोटी बनाना रंगीन। तो बच्चा जो था वो रोता था, सिसकता था भोलानाथ। तो माँ उसको जबरदस्ती पकड़कर उसकी चोटी गूंथ देना, काजल लगाना, नाभि पे काजल लगाना, उसको रंगीन कुर्ता पहना देना और अच्छा भला कन्हैया बना देना। तो बच्चा इस बीच में सिसकता रहता था। वो चाहता था माँ मुझे छोड़ दे, लेकिन माँ सब कुछ करती थी कि उसको पूरी तरह तैयार करती थी। तब वो पिताजी के साथ सिसकता हुआ बाहर आता था, रोता हुआ बाहर आता था। बाहर अपने साथियों को देखकर वो रोना भूल जाता था, क्योंकि साथियों के साथ वो खेलने में मस्त हो जाता था, इसलिए वो रोना भूल जाता था। जब साथियों के साथ बच्चे मिल जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे, क्या बात है, वो अपने साथियों के साथ मस्त हो जाते हैं। जब हम उम्र के जब सब साथी मिल जाते हैं तो वो हुड़दंग मचाने लगते हैं, खेलने लगते हैं, तो वो अपना दुख दर्द काफी हद तक उनका कम हो जाता है। तो इसलिए भोलानाथ जो था रोना भूल जाता था। तो मैंने आपको आज 2 प्रश्न समझाए और
प्रयास करें कि अपने शब्दों में उत्तर लिखें और पाठ को अच्छे से पढ़ें।